In this video, we are going to discuss about wave function for a free particle. That is the another topic of the quantum mechanics. So let's first discuss about the wave function. So let's have a definition. In the quantum physics, the wave function is a mathematical description of a quantum state of a particle in terms of momentum, energy and position of a particle. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम वेव फंक्शन को साई से, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है साई, दैट इज PSI। तो ये इसका सिंबल है यहाँ पे। अब वेव फंक्शन होता क्या है बेसिकली, एक कोई भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की नीड होती है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का अपना यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मींस वेव फंक्शन का अपना कोई भी यहाँ पे सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक ऐसी डिस्क्रिप्शन है जो आपके पार्टिकल को क्या करेगी, डिफाइन करेगी इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम, एनर्जी और पोजीशन। तो उसकी क्या एनर्जी, उसका मोमेंटम किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे एक वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेव जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट कर रही है, पार्टिकल्स को। तो वेव, कोई भी वेव कंसीडर करो लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि हमारे पास लाइट जो है वो पार्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो पार्टिकल्स जो है वो अब हमें इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, इनकी स्टेट्स को डिस्क्राइब करना है। तो वो स्टेट कौन सी है, क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट में उसके क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो कंसीडर किया जाते हैं, दैट इज द मोमेंटम, एनर्जी एंड पोजीशन। तो इनको डिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी की नीड पड़ी जो इसकी क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करे। दैट क्वांटिटी इज नोन एज द वेव फंक्शन। बट वेव फंक्शन का खुद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जब भी हम इसके साई मोड का स्क्वायर करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो दैट विल गिव राइज टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड एन एरिया। तो आपके पास यहाँ पे साई बेसिकली है क्या, इट इज अ क्वांटिटी विच डिस्क्राइब अ क्वांटम स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम, एनर्जी एंड पोजीशन। तो अब वेव फंक्शन जो होता है वो आपके पास किसका फंक्शन होगा, पोजीशन और टाइम का। मींस बेसिकली कि जो वेव फंक्शन में पोजीशन और टाइम जो है वो वेरी करेंगे, देयर विल बी द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन एंड टाइम। लाइकवाइज किसके हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे साउंड वेव की एग्जांपल बता रखी है और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो साउंड वेव में किस चीज की वेरिएशन होती है, प्रेशर एनर्जी की। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें कंटिन्यूअसली वेरिएशन किस चीज की होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर की। तो इसी तरह से जो एक वेव फंक्शन है उसमें कंटिन्यूअसली किसकी वेरिएशन रहेगी, पोजीशन एंड टाइम की। तो इसलिए किसी भी वेव फंक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली, देन देयर विल बी द वेरिएशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो पोजीशन लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं x और टाइम कंसिडर कर लेते हैं t। तो x और t का आपका जो भी यहाँ पे फंक्शन रहेगा, वेरिएबल रहेगा, वो किसका फंक्शन होगा, x एंड t का। तो सपोज जैसे हम कोई भी एक वेव फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं, सपोज साई इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल में देख सकते हो कि दिस इज द वेव फंक्शन। तो ये इस तरह से हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू एक पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो किसका फंक्शन होगा, उसके पोजीशन, मोमेंटम और एनर्जी का। तो टाइम का भी वो फंक्शन होगा। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे x उसकी क्या है, पोजीशन, और t क्या है, उसका टाइम। तो यहाँ पे जो आपका वेव फंक्शन है वो किसका फंक्शन रहा, पोजीशन एंड टाइम का। तो अब यहाँ पे हम ये चीज पढ़ने वाले हैं, वेव फंक्शन फॉर अ फ्री पार्टिकल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल क्या होता है, फ्री पार्टिकल इज अ पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, देन दैट मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड अ फ्री पार्टिकल। तो इसके लिए हमें एक वेव फंक्शन को यहाँ पे डिराइव करना है। तो उस यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम करके चलते हैं, लेट अस कंसीडर अ वेव फंक्शन मूविंग इन द x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में कोई एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। तो
जो अब अगर वो मूव कर रहा है तो इन टर्म्स ऑफ अ वेव वो मूव कर रहा है। जब भी जैसे कोई यहाँ पे ये जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है तो मेनी पार्टिकल्स उसमें कंटेन्ड है, तो इस पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, अ वेव। तो इसको हमें अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, अ वेव दैट इज मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन दैट विल बी द रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन को किस चीज से डिफाइन करते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। तो साई इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा इनसाइड द ब्रैकेट t माइनस x अपॉन v, दिस इज द v। अब ये पैरामीटर्स क्या क्या है, यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि जो साई वेव फंक्शन है वो किस किस का फंक्शन होगा, x और t का, तो पोजीशन और टाइम का। अब ये हमारे पास पोजीशन है, x और t क्या है यहाँ पे टाइम, और ओमेगा क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव, जो भी वो पार्टिकल किस फ्रीक्वेंसी से जो है वो ट्रेवल कर रहा है दैट इज द ओमेगा, और v क्या है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी। तो इसको हमने आगे एक फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन इक्वेशन में आगे डिराइव करना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम कुछ जो है वो नॉन रिलेशनशिप को लेके चलेंगे। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास, हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक जो और रिलेशनशिप है जो आप जानते हो, न्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो c की बजाय मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, v, दैट इज द नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। और यू कैन से कि जो यहाँ पे फ्री पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल कौन सा पार्टिकल कंसीडर कर रही हूँ मैं, कौन सी क्वांटम मैकेनिक्स में, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। नॉन रिलेटिविस्टिक मीन्स कि जो उसकी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। तो यहाँ पे मैं v मान के चल रही हूँ, दैट इज ये जो मैंने ऑलरेडी v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कंसीडर करी थी। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा होगा। तो यहाँ से जो आपकी v की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, न्यू इंटू लैम्डा। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो इन इक्वेशन 1। तो मैं इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा साई इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस आयोटा। अब ओमेगा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू इनसाइड द ब्रैकेट t माइनस x अपॉन v। तो x अपॉन v की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अब मैं यहाँ से जो न्यू है इसको इनसाइड लेके जा रही हूँ, इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, साई इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई, तो इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू इंटू टी माइनस एक्स अपॉन न्यू इंटू लैम्डा था। तो यहाँ पे जो न्यू ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप ओनली क्या रह जाएगा, एक्स अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन मॉडिफाई करके लिख देती हूँ। तो दिस विल इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 पाई आयोटा न्यू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। तो अब हम यहाँ पे 2 पाई को इनसाइड लेके जाएंगे, तो यहाँ से कुछ वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, किस चीज की, 2 पाई न्यू की और 2 पाई अपॉन लैम्डा की। तो हमें पता है यहाँ पे जो हमारे पास कुछ रिलेशनशिप है, जैसे कि हमें पता है कि जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू एच क्रॉस के इक्वल होता है, और एच क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है, h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से हम ये रिलेशनशिप आगे मॉडिफाई करते हैं, P इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई इंटू के। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर हम ये चीज देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये बनेगी नाउ अब यहाँ से जो हमारे पास P अपॉन एच क्रॉस की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी,
यहाँ से आपको पता है कि जो h क्रॉस है वो क्या है, डायरेक्ट कांस्टेंट, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो डायरेक्ट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। अब मुझे इस चीज की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं है, किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, k की वैल्यू। तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये इसको मैं एज इट इज h क्रॉस ही यूज कर रही हूँ। तो h क्रॉस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा p के, तो दैट इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब अगर मैं इस रिलेशनशिप इक्वेशन 2 में देखूं तो 2 पाई अगर मैं इनसाइड द ब्रैकेट लेके जाती हूँ तो ये हमारे पास बनेगा इन द सेकेंड टर्म 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा की हमारे पास वैल्यू यहाँ से क्या डिड्यूस हो गई है, p अपॉन h क्रॉस। तो मैं इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, फर्स्ट टर्म की। तो अगर हम 2 पाई को इनसाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो दिस विल इक्वल टू द 2 पाई न्यू। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 2 पाई न्यू। तो न्यू 2 पाई न्यू की हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है वैल्यू यहाँ से। तो इसके लिए हम एक रिलेशनशिप यहाँ से एक्सप्रेस करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E इज इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी वैल्यू कि जो H की वैल्यू है, और यू कैन से कि जो H क्रॉस की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से अगर मैं H की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगी 2 पाई इंटू H क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, और H की आप वैल्यू पुट कर दो 2 पाई H क्रॉस इंटू न्यू। तो यहाँ से आपको अब किसकी वैल्यू चाहिए थी, 2 पाई न्यू की। तो 2 पाई न्यू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लो, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू E अपॉन H क्रॉस। तो ये वैल्यू जो है वो सेकेंड वैल्यू आ चुकी है। इस इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ लेट इट बी 4। तो 3 और 4 जो वैल्यूज हैं वो हमें पुट करनी है इन इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशन में पुट कर दो इनकी वैल्यूज, ये क्या बनेगा हमारे पास, साई इज इक्वल टू a e टू द पावर। अब मैं 2 पाई इनसाइड द ब्रैकेट लेके जा रही हूँ, तो आपके पास आउटसाइड क्या रह जाएगा, ओनली माइनस आयोटा। तो दिस विल इक्वल टू न्यू टी, और यू कैन से द 2 पाई न्यू टी। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ 2 पाई न्यू टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ, किसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, 2 पाई न्यू की और 2 पाई अपॉन लैम्डा की, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, a e टू द पावर माइनस आयोटा इनसाइड द ब्रैकेट 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन 4 दिस इज इक्वल टू e अपॉन h क्रॉस इंटू टी माइनस ऑफ। अब आगे हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई अपॉन लैम्डा की हमारे पास वैल्यू कितनी है, p अपॉन h क्रॉस, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो दिस विल इक्वल टू p अपॉन h क्रॉस इंटू यहाँ पे क्या है, x। तो यहाँ से अगर आप h क्रॉस को आउटसाइड द ब्रैकेट कॉमन ले लो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, a e टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस इनसाइड द ब्रैकेट et माइनस px। So this is the final wave equation. This is the final wave function, or you can say the wave function equation for a free particles. So that was all about the wave function for a free particle.